नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जानने से पहले हमें डोमेन नेम जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंटरनेट का यूज़ करते टाइम ब्राउज़र के जो हमारा टास्क बार होता है ब्राउज़र पे ऊपर दिया जाता है, वहाँ पर जब हम यूआरएल लिखते हैं तो यूआरएल में जो साइट का नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। जैसे info.hub.co.in, google.com, ये सब हमारे क्या हो गए, डोमेन नेम हो गए। मीन्स इंटरनेट पर वेबसाइट को सर्च आउट करने के लिए हम डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस नंबर्स के फॉर्मेट में होता है, जिसे याद करना आसान नहीं होता है, जबकि जो हमारा डोमेन नेम होता है वो अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट में और जो हमारे न्यूमेरिक फॉर्मेट है उनका कॉम्बिनेशन होता है, जिसे ईजिली हम लर्न कर सकते हैं। तो जो हमारा डोमेन नेम होता है वो आईपी एड्रेस की जगह यूज़ किया जाता है, जो हमारे लिए रीडेबल फॉर्मेट में होता है। और जो हमारा डोमेन नेम होता है वो यूनिक होता है, मींस कोई दो वेबसाइट का डोमेन नेम सेम नहीं हो सकता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं हम डीएनएस के बारे में। डीएनएस का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है जिसके थ्रू डोमेन नेम को हम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्यों करते हैं, जिससे जो ब्राउज़र होता है उसके लिए वो रीडेबल हो, क्योंकि ब्राउज़र जो होता है वो हमारा अल्फ़ाबेटिक फॉर्मेट नहीं रीड कर सकता है। तो इसलिए जो हम क्या करते हैं, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से, डीएनएस की हेल्प से। डीएनएस सर्वर के थ्रू हम ब्राउज़र पर कोई भी वेबसाइट को एंटर करके उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, उस वेबसाइट से हम कनेक्ट हो सकते हैं। हमें आईपी एड्रेस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मींस बिना डीएनएस के डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वेब पेज को लोड करने के लिए डीएनएस सर्वर की नीड होती है। डीएनएस सर्वर का यूज़ किया जाता है आपके किसी भी पेज को सर्च करने से लेकर उसे डिस्प्ले करने तक। हमारे मेनली 4 डीएनएस सर्वर यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से वो डीएनएस सर्वर होते हैं, पहला होता है हमारा डीएनएस रिकर्सर, दूसरा होता है हमारा रूट नेम सर्वर, तीसरा होता है टीएलडी नेम सर्वर। टीएलडी का फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, उसके बाद लास्ट होता है हमारा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन चारों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनएस रिकर्सर की। तो यह एक ऐसा सर्वर होता है जो क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ब्राउज़र के थ्रू एक्सेप्ट करता है, कलेक्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूट नेम सर्वर। तो यह एक तरीके का इंडेक्स होता है जिसके थ्रू ये शो होता है कि किस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस क्या होगा। एक तरीके से ये डिक्शनरी की तरह काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा टीएलडी नेम सर्वर, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन, जो क्या करता है, डोमेन नेम का लास्ट पार्ट जो होता है उसको हमारा होस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल .com हो गया, .co.in हो गया, .edu हो गया, ये सब हमारे टीएलडी नेम सर्वर के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर। तो ये क्या करता है, जो हमारा डीएनएस रिकर्सर होता है वो क्या करता है, ये जो भी हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट होता है उसको रिसीव करता है और हमारा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास सेंड कर देता है। तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर हमारा क्या करता है, उसको क्या कर देता है, डोमेन नेम को किसमें, आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और उसको दोबारा से हमारा डीएनएस रिकर्सर के पास सेंड कर देता है, ताकि वो जो ब्राउज़र है उस आईपी एड्रेस को रीड कर सके और जो ह्यूमन है, जो पर्सन है, क्लाइंट है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ सके, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर सके। तो आइए इन चारों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है www.infohub.co.in। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राउज़र पे हम उसे टाइप करेंगे। तो जब ब्राउज़र पे हम उसे टाइप करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, हमारा डीएनएस रिकर्सर के पास जाएगा। तो डीएनएस रिकर्सर उसे क्या करेगा, उसे अंडरस्टैंड करेगा। इसके बाद डीएनएस रिकर्सर क्या करेगा, रूट नेम सर्वर को रिक्वेस्ट करता है डोमेन नेम की लोकेशन के लिए। फिर इसके बाद टीएलडी जो क्या हो गया, हमारा .co.in हो गया, उसके थ्रू आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी। किसके पास रिक्वेस्ट की जाएगी, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास सेंड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंडेक्सिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर हमारा क्या करेगा, जो भी डोमेन नेम हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और उसे दोबारा से कहाँ सेंड कर देगा, डीएनएस रिकर्सर के पास सेंड कर देगा, जो कि ब्राउज़र के लिए
रीडेबल होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डीएनएस समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।